मेरा आलोक राज जी से बस एक ही निवेदन है, RSSB बोर्ड जिन्होंने इस बार का जो पेपर बनाया हमारा रीट का, तो ये 64 पेज की आपने ये बुकलेट पकड़ाई है हमें, बहुत अच्छी है, नो डाउट। आपसे ये शिकायत नहीं है कि आपने पेपर इतना टफ क्यों बनाया, नहीं, पेपर बहुत अच्छा था और ऐसा आना भी चाहिए, लेवल रहना चाहिए ऐसा, ताकि गधे और घोड़े बराबर ना हो सके, है ना। लेकिन मेरा बस आपसे यही निवेदन है, और मेरा ही नहीं, मेरे जैसे और भी बहुत सारे विद्यार्थियों का, आपसे सभी विद्यार्थियों का यही निवेदन है आपसे कि कम से कम समय तो उस अनुसार दीजिए। अब ये 150 प्रश्न है इसमें, और एक प्रश्न के अंदर आपने 4 प्रश्न पूछे, है ना। एक ऑप्शन के अंदर 4 ऑप्शन, 4 ऑप्शन के अंदर 4 ऑप्शन, 150 नहीं, कम 400 450 प्रश्न है, यानी एक प्रश्न के अंदर 4 प्रश्न पूछे हैं, ऑप्शन के बाद ऑप्शन, ऑप्शन के बाद ऑप्शन। और ए आर की व्याख्या करता है, आर ए की व्याख्या करता है, ए सही है, आर सही नहीं है, आर सही है, ए सही नहीं है, इस तरह के कालक्रम के प्रश्न, मतलब। और कुछ प्रश्न तो आउट ऑफ सिलेबस थे, कुछ प्रश्न ऐसे थे जिसका कोई सेंस ही नहीं बनता है, सेंस से कोई मतलब ही नहीं है उनको, उन प्रश्नों का। तो आपने इस तरीके से मतलब पेपर कंडक्ट किया है, और फिर भी बच्चों को ये शिकायत नहीं थी कि चलो ठीक है पेपर टफ बनाया, कोई बात नहीं, लेकिन समय तो दीजिए। बच्चों को प्रश्न आ रहे हैं फिर भी वो अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि प्रश्न देख ही नहीं पाए, समय ही इतना नहीं है, 2.5 घंटे पेपर पढ़ने में चला गया। जो प्रश्न उनको आ रहे थे, पूरा पेपर ही ऐसा था कि जिसमें टाइम लग रहा था, क्योंकि हर एक प्रश्न में बहुत ही कथन वाले प्रश्न थे, जो कि एक बच्चा पढ़ के उसको कम से कम एक प्रश्न को 5 से 6 मिनट लग रहे थे उसके उत्तर तक पहुंचने के लिए। तो 150 प्रश्न दे रहे हो और 2.5 घंटे में कैसे हो सकता है ये? आप खुद भी अगर ये पेपर देने बैठोगे तो आपसे ये खुद से ये 4 घंटे में नहीं होने वाला, और आप हमसे ये उम्मीद कर रहे हो कि हम इसको 2.5 घंटे में कंप्लीट करें। या तो आप सीधा सीधा मना कर दो ना कि फॉर्म मत भरो, नौकरी हमारे लिए नहीं है, आप नौकरी देना ही नहीं चाहते हो, आपको सिलेक्शन नहीं देना, आपको सिलेक्शन से बाहर करना है बच्चों को। आप सीधा से ये कह दो ना, बच्चे तैयारी नहीं करेंगे, छोड़ देंगे उम्मीद। और ये सब कहने की बातें हैं, सब मोटिवेशन देने आते हैं कि कोई नहीं, अगली बार कर लेना, अगली बार कर लेना। लेकिन इस चीज़ का दर्द वो एक विद्यार्थी ही समझ सकता है जिसने इस चीज़ के लिए तैयारी की हो, कड़ी मेहनत की हो, और इस उम्मीद से उसने ये पेपर दिया था कि इस बार उसका चयन हो जाएगा। लेकिन जब RSSB RPSC का पैटर्न फॉलो करने की कोशिश कर रही है और इस तरीके का पेपर बना रही है कि उसने RPSC को भी पीछे छोड़ दिया है, और स्टार्टिंग उसने रीट के बच्चों से करी है, तो ये अन्याय जो रीट वालों के साथ हुआ है, प्रश्न सही भी हो रहे हैं, लेकिन ई वाला गोला जो आपने बोला है ना भरने के लिए, ई वाला गोला भरो, 15 से अगर ऊपर खाली छोड़ दिए तो उनकी OMR चेक ही नहीं की जाएगी। ये जो प्रेशर था ना उन पे, इसकी वजह से वो भर ही नहीं पाए। 90 प्रश्न सही होने के बावजूद भी वो अयोग्य माने जाएंगे, क्योंकि उनकी OMR चेक ही नहीं होगी, क्योंकि ये जो प्रेशर था ना उनके ऊपर कि ई वाला गोला भी भरना है, ई वाला गोला। जब इतना पेपर पहले से ही लेंदी बना दिया है, उसको प्रश्न को 100 प्रश्न भी बच्चे ढंग से कर नहीं पा रहे हैं 150 में से, और एक और प्रेशर कि ई वाला गोला भी भरना है। कम एक हिंट तो देना चाहिए था कि इस तरीके का पैटर्न आएगा। सबको पता था पेपर टफ आएगा, लेकिन इस तरीके का, इस लेवल का और इस पैटर्न का, पूरा ही पेपर इस तरीके का पैटर्न का बना दिया आपने। ये तो बहुत अन्याय वाली बात है। और अगर आपने ऐसा